कैलाश जी भोपाल में है, आपको प्रदर्शन करना है, आप उनके आवास पे जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए जहाँ उनके परिजन रह रहे हैं। प्रहलाद जी क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, को लेकर आए थे? ऐसा नहीं होता। छात्रों के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे दंपति पर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार दोपहर प्रहलाद पांडे और उनकी पत्नी संगीता हाथों में संविधान की प्रति लेकर मंत्री के घर के बाहर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन को इस प्रदर्शन की भनक करीब 1 घंटे पहले ही लग गई थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा अमले ने मौके पर पहुंचकर मंत्री निवास के आसपास घेराबंदी मजबूत कर दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। इंदौर के पांडे दंपति ने छात्र आंदोलन के समर्थन में पहले सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर धरना दिया। इसके बाद दोनों मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर धरना देने पहुंच गए थे। नहीं कर सकते, फोन पर तो कर सकते हैं, वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, लेकिन बातचीत से क्या दिक्कत है? मतलब आपका अहंकार इतना ज्यादा है कि आप लाठियों बरसाएंगे। दिल्ली में बरसाई गई लाठियां, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। किन बातों से आपको आहत हुए, किन बातों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? कैलाश जी की 3 बातें जो मीडिया में मैंने सुनी है। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि ये कार्यक्रम प्रायोजित है। हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम चीनी नहीं है, हमारे पास में हमारी कमाई का पैसा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है? पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है साहब मध्य प्रदेश से लेना देना? यदि आपको लगता है मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है तो आइए बात करिए, हम बात कर सकते हैं आपसे। आप हमें समझाइए कि लेना देना नहीं है। और तीसरी बात, कीड़े कैसे कह रहे हैं आप हमें? आप किसी को घंटा दे देंगे, कि 36 लोग मर जाएंगे और उसमें आप घंटा पकड़ा के देंगे इंदौर के लोगों को? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे बात करिए आप। हम इस देश के मालिक हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों को हमारे वेतन से आप, हमारे टैक्स से आप चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? पुलिस ने क्या करा? आप लोग देख रहे हैं आप, हम उनसे हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने दे रहे हैं। अब पुलिस की भी देखिए, संवाद से लोकतंत्र चलता है। आपको जो भी बात करनी है संवाद करिए। हम ये सरकार, केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार संवाद से क्यों मांग रही है? आप हमसे बात करिए ना। देखिए, जब हमारे नेता को हमसे वोट चाहिए होता है तो वो हमारे घर आते हैं, सामान्य रूप से घर आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। आज हमको हमारे नेता से संवाद करना है, इस्तीफा मांगना है, हमारा मैसेज पहुंचाना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा अधिकार बनता है, जिस तरह से नेता का हमारे घर आने का अधिकार बनता है। उनकी पत्नी हमारे घर आती है, हाथ जोड़ के कहती है कि हमें वोट करिए। जब उनकी पत्नी भी तो आती है कि आइए और बात करिए और हमारा वोट दीजिए। हम कहते हैं बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम करेंगे हम बिल्कुल देंगे। इसी तरह से जब आज हम वोट देने के बाद इनके पास आते हैं कि इस्तीफा दीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, कभी ये कह देते, इतना असंवेदनशील है ये, कभी कह देते हैं कि घंटा फर्क पड़ता है, कभी पानी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं इंदौर में, कभी छोटे छोटे बच्चे चूहे के कतरने से मारे जा रहे हैं। इतनी असंवेदनशील सरकार है कि घर में बैठा नहीं जा रहा। लग रहा है कि अगर हमने अभी अपने बच्चों के लिए उठ के कुछ नहीं किया तो हमको आने वाला भविष्य, आने वाली जनरेशन कोसेगी कि तुम पढ़ा तो घर पे रहे थे, लेकिन तुम कर क्या रहे थे जब ये सब कुछ बर्बाद हो रहा था? क्या मतलब ऐसा बच्चों को पढ़ा करके कि जिसका कोई हम अपनी बात रखने आए हैं कि आप जागिए और हम सबको। लेकिन हम हर नागरिक दिल्ली नहीं जा सकता। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम स्कूल पहुंचा के आए उनको। हम हर नागरिक दिल्ली नहीं जा सकते। हमने आपको वोट देके यहाँ से वहाँ इसलिए भेजा है कि हमारी बात पहुँचे वहाँ तक। कौन सी पार्टी से? हम आम आदमी है यार, हम नागरिक है, प्रताड़ित है। कोई आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम नागरिक है, आम नागरिक। आपका नाम क्या? मेरा नाम संगीता। हम हमेशा अपना जन धर्म निभाते हैं, जैसे मैं मातृ धर्म निभाती हूँ ऐसे जन धर्म निभाने आती हूँ। और यदि किसी को डर लगता है, देखा, हमारे पास में संविधान की किताब थी, हमारे पास में संविधान की किताब थी, संविधान की किताब थी। हम 2 लोग आए थे, शांतिपूर्वक बात करने आए थे। हमने है ही नहीं, आप बात किनसे करने आए थे? नहीं अभी कह रहे थे ना चलना, चलिए आप क्यों जाम कर रहे हो भाई? वोट जाम करने की अनुमति नहीं, वोट जाम करने की अनुमति है। आपको वीडियो बनवाना है क्या, केवल उठाने का? मत बनाइए कि आप प्रतिनिधि के पास तक ना आ सके। इतना भय का माहौल मत बनाइए कि हम अपने प्रतिनिधि के घर के पास ना आ सके। हमारी वजह से आप हैं,
आपकी वजह से हम नहीं है, हम हमारी वजह से आप है ना। अगर आप हमारे नेता बने हैं तो हमको इतना असर। मेरा नाम संगीता पांडे है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सामान्य रूप से जनधन के नाम पे सोशल वर्क करती रहती हूँ। जो समस्याएं मेरे घर के आसपास होती है, पार्षद के आसपास होती है, गार्डन से लेके, मैं हर उस समस्या में आगे खड़े होकर के भाग लेती हूँ। मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी मंशा नहीं है कि मैं किसी का शांति भंग करूं। कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान मंतर पे पुलिस वालों पे कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान ठीक मानते हैं उन्हें? क्या कर रहे हैं? मिर्च का स्प्रे पुलिस वालों पे कर रहे हैं, खड़े हुए पुलिस वालों। देखिए, जब उनका साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई भी गतिविधि का साथ नहीं दे रही। मैं सिर्फ एक मुद्दे का साथ दे रही हूँ कि बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है कई दिनों से, सिर्फ एक मौका था। एक बोलते ना, किसी चीज का घड़ा भर जाता है तो फिर अति हो जाती तो हर आदमी बोलने पर मजबूर हो जाता। हम भी घर से हर दिन तड़प रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा हो, कहीं कुछ ऐसा हो और हम अपनी बात रख सके। हर दिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, जिस तरह कोई संस्था से नहीं जुड़े, कोई सा, हम सोशल वर्कर, जन धर्म के नाम पे हम सोशल वर्क करते रहते हैं। चाहे रोड पे करें, हमारी गाड़ी रास्ते से गुजरती है, टोल गलत लिया जाता है, हम वहाँ आवाज उठाते हैं जहाँ हम, और अगर हर आदमी, हर नागरिक इस तरह से आगे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। दंपति ने इस प्रदर्शन को बड़ा रूप देने के लिए सोशल मीडिया पर कई संदेश प्रसारित किए थे। इसके अलावा टंटिया भील चौराहे पर जारी विद्यार्थियों के आंदोलन में पहुंचकर भी उन्होंने छात्रों से मंत्री निवास के घेराव में शामिल होने की अपील की थी। तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों के साथ कोई भी अन्य व्यक्ति प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचा और दोनों को अकेले ही विरोध दर्ज कराना पड़ा। जब दंपति मौके पर पहुंचे तो मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने और रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद जब प्रहलाद पांडे सड़क पर बैठकर विरोध जताने लगे तब पुलिस बल ने उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। साथ ही उनकी पत्नी को भी महिला पुलिस की मदद से थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी आरडी कानवा के अनुसार पूछताछ में दंपति ने माना कि उनसे नियम उल्लंघन की भूल हुई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।